महसूस कर रहा हूं मैं। और आज मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि ये मेरी ताकत मेरे साथ जब तक खड़ी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे छू और हरा नहीं सकती है। इस बात का भी संदेश आज मेरे परिवार ने, मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवाओं ने दे दिया है। मैं भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अपनी तन की आखिरी सांस तक आपकी सेवा में यूं ही खड़ा रहूंगा। हम तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कब इस दिन की घोषणा हो, और 1 अक्टूबर तो मेरे लिए वैसे ही बहुत लकी है। परमात्मा ने मुझे पहली औलाद के रूप में 1 अक्टूबर को बेटी दी थी और वो बहुत लकी है मेरे लिए। तो 1 अक्टूबर को निश्चित रूप से फतेह होगी और मैं इस बात का दावा करता हूँ। कांग्रेस की आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर आएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में हमारे सहयोग से ही बैठी है। हरियाणा जन सहयोग पार्टी अब की बार, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक नया इतिहास और नई क्रांति इस प्रदेश की राजनीति में लिखने का काम करेगी। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से आपको मना किया गया, गिरफ्तार कर लेंगे, बावजूद इसके महम के जो लोग थे, खासकर महिलाएं, उन्होंने आपको खूब प्यार दिया, बढ़ चढ़ कर आए। देखिए, यही तो मेरी ताकत है और इस प्रकार की ओछी हरकत यहाँ के राजनेता कर सकते हैं, मुझे इस बात का एहसास था। तो इन बातों की मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरा परिवार पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है और 1 अक्टूबर को एक नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में लिखने जा रहे हैं। आज आपने जुलाना की भी घोषणा कर, बिल्कुल, आज मैंने करनी तो 4 थी, लेकिन 2 का वो आजकल थोड़ा लोग जो है ना, वो आस्थाओं में ज़्यादा विश्वास रखने लग गए, तो वो कोई दिन वाली बात अड़चन आने की वजह से हम आने वाले 3-4 दिन में हमारी 4-5 सीटों का और ऐलान कर देंगे, घोषणा कर देंगे। कह रहे थे कि यहाँ से जो दांगी हैं और उनका परिवार है जी, वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। निश्चित रूप से आप इस प्रकार का जोश आपने आज देखा होगा, मेरे परिवार का, मेरी खासकर मेरी माताओं का, मेरी बहनों का और बुजुर्गों का और युवाओं का जो आपने देखा है, तो ये जोश इस बात का गवाह है, इस बात के लिए वो करता है कि आने वाला ये चुनाव इस मुहिम के अंदर एक नई इबादत लिखेगा और ये जो पुराने खूंट बैठे थे यहाँ कब्जा करे 40-40 साल से, इनको इस राजनीति से विदा करने का काम। एक बात और भी कही कि गांधी का जो बेटा है उसकी गर्दन नहीं मुड़ती थी, किसी की नमस्ते नहीं देता था, नमस्ते करने आ गए। बिल्कुल, ये तो आप किसी से, मेरे से नहीं, मैंने तो ये बुजुर्ग हल्के के लोगों ने ही मुझे इस बात का बताया। कभी चाचा ताऊ कह के किसी राम राम नहीं ली उसने, वो गर्दन ही लाता था। आज वो सबको चाचा ताऊ भी कहता, उनके पैरों में पड़ता है। आज यही बदलाव का संकेत है। मुकाबला किससे, कांग्रेस से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा मुकाबला है आज के इस भ्रष्ट तंत्र से। मेरा मुकाबला है, उसको हराना है। जिस प्रकार की राजनीतिक सोच होगी है, ये अपनी पनौती समझने लगे हैं और जो है 40-40 साल से काबिज होकर बैठे हैं और जो है इन्होंने अपने घर भरने के लिए राजनीति की है। इस मेरे मुहिम के अंदर एक भी कोई ऐसा काम नहीं है। मेरा एक मुहिम ऐसा कस्बा है ना कि इसमें रेजिडेंशियल सेक्टर है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है। कॉलेज का बुरा हाल है। इतने पहले हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वजों ने इस कॉलेज का निर्माण किया था, सरकार ने कुछ नहीं किया इसके अंदर। नौकरी के लिए भी आपने घोषणा की है कि सत्ता में आते हैं तो नौकरी 100% नौकरी हमारे यहाँ तो जो है ना, नौकरी हमारे MA, M.Ed, PhD, B.Tech बच्चों को आज चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। हम उनको उनका हक लाने का देने का। बलराज कुंडू वादा करता है, आप मीडिया के साथियों के सामने ये सर्वे कराते हैं जातिवाद के नाम पर। बलराज कुंडू सत्ता में आने के बाद, हिस्सेदार होने के बाद में युवाओं का सर्वे कराएगा, उनकी एजुकेशन का सर्वे कराएगा, उनके स्किल का सर्वे कराएगा। किस किस कैटेगरी में हाईली क्वालिफाइड MA PhD लड़के हैं, किस में ITI पास हैं, किस में पॉलिटेक्निक पास हैं, किस में 12th पास हैं। उस कैटेगरी के अनुसार ऐसी नीतियां बनाने का काम करेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उनको ऐसे लोन की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा कि वो नौकरी देने वाले उनको बनाने का। इन सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, युवाओं का किया कुछ नहीं, सिवाय शोषण के। वो युवा आज अपने आप को ठगा हुआ, जिसकी वजह से आज वो अपराध और नशे की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपने कहा सरकार किसी के होना, रिमोट हमारे हाथ में। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की अब है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं भी मानता हूँ इस बात का। बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज हरियाणा जन सहयोग पार्टी के बगैर नहीं बैठेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? लगभग अभी मेरा इरादा 15 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ने का है।
और चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। नंबर्स का बात नहीं है, हम जो है ना वहाँ लड़ेंगे जहाँ निश्चित रूप से हम जो है ना नंबर 1 की फाइट में नंबर 2 की उसमें लड़ने वाले हैं।